भाई शुरू करते हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें देखना होगा कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ जो इसमें y अक्ष है, ये x अक्ष है। तो हमें देखना है कि ये जो x जो अक्ष है, इसमें ये जो रेखा जो अलग से एक रेखा दी हुई है, ये कितना बार कट की है या टच की हुई है। जितना बार कट करेगी या जितना बार टच करेगी उतना शून्यकों की संख्या होगी। तो हम देख सकते हैं कि पहले वाले ग्राफ में ये जो रेखा है, ये एक्स अक्ष को एक बार भी कट नहीं की है। तो शुरू में क्या होगा? शून्यकों की संख्या लिखेंगे पी एक्स में शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या शून्य होगी। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन में ये एक्स अक्ष को एक बार इस जगह में कट करती है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? एक होगी। तो इसमें लिखेंगे पी एक्स में शून्यकों की संख्या बराबर 1। इसमें थर्ड क्वेश्चन में देखिए, थर्ड क्वेश्चन में एक बार, दो बार और तीन बार कट करती है, तो इसमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। पी एक्स में शून्यकों की संख्या बराबर 3। तो इस तरह से हो गया तीनों क्वेश्चन। और 3 क्वेश्चन है। देखिए चौथा नंबर में क्या है? एक बार, दो बार, तो इसमें कितना हो जाएगा संख्या? पी एक्स के शून्यकों की संख्या हो जाएगी पी एक्स में शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर 2। पांचवा क्वेश्चन में एक बार, दो बार, तीन बार और 4 बार, तो इसमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? पी एक्स के या पी एक्स में शून्यकों की संख्या बराबर कितना था? 4। और इसमें एक बार और एक बार टच किया, दो बार, फिर थर्ड टच किया 3 बार, तो इसमें क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। पी एक्स में शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 3 बार। तब लोग देख सकते हैं टच करने से भी हम लोग एक बार काउंट करेंगे, इसमें गलत नहीं करना बस। बाकी तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि जितना बार एक्स अक्ष को कट करेगा उतना आंसर लिख देना है। 1 नंबर का आता है एग्जाम में, जैक बोर्ड में 1 नंबर के एमसीक्यू में आएगा। इस तरह से आप लोग लिखना भी नहीं पड़ेगा, बस टिक कर देना है, सर्कल कर देना है, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 2.2 में। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना होगा। क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यापिता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा? ये जो दिया हुआ समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड करने का विधि क्या है? हम लोग रफ करेंगे। रफ में क्या करेंगे? जो ये पद है, पहले तो ये चेक करना है कि ये बहुपद में लिखा हुआ है, हाँ, और इनका जो लिखा हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा होना चाहिए, मतलब कि बहुपद के मानक रूप में ये लिखा हुआ होना चाहिए। तो हम लोग चेक करेंगे कि हाँ ये बहुपद के मानक रूप में लिखा हुआ है, कि पहले एक्स स्क्वायर है, देन फिर एक्स वाला है, फिर ये सी वाला फॉर्म में है। तो हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड करने के लिए जो पहला पद है उसको आखिरी पद से गुना करेंगे, मतलब कि एक्स स्क्वायर गुना माइनस 8, तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस 8x स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे? इस 8 का हम लोग एलसीएम लेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 से करेंगे 4 आएगा, 2 से करेंगे 2 आएगा, 2 से करेंगे 1 आएगा। तो क्या क्या आ गया? 2 गुना 2 गुना 2, ये आ गया। अब करना क्या है? ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग ये जो बीच वाला टर्म है, बीच वाला जो पद है माइनस 2x, इसको हम लोग को तोड़ना है, 2 भागों में तोड़ देना है, स्प्लिट करना है। तो तोड़ने में शर्त है, क्या शर्त है? कि तोड़ के जो 2 पदों में लिखेंगे उनको गुना करने से कितना आना चाहिए? माइनस 8x स्क्वायर, और जोड़ने घटाने से कितना आना चाहिए? माइनस 2x स्क्वायर। तो हम लोग इसी का पेयर बना के निकालने में आसानी होती है। देखिए हम लोग यहाँ 2 2 जा 4 गुना 2, तो हम लोग को कितना लेना हो? माइनस 2x। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 4x प्लस 2x। अब देखिए माइनस 4x और 2x क्या आएगा? माइनस 2x, और इन दोनों को गुना करने से कितना आएगा? माइनस 8x स्क्वायर। तो डायरेक्ट इस तरह से बना देना है, एक्स स्क्वायर यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब इन 2 पदों से क्या निकालना है? हमें कॉमन निकालना, उभयनिष्ठ निकालना। तो क्या कॉमन आएगा? एक्स इसमें कॉमन है, इसमें एक्स बचेगा, इसमें 4 बचेगा।
x में क्या कॉमन आएगा, इसमें 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा x माइनस 4। और क्या है, हम लोग को देखना था कि ये दोनों जो बीच में आता है ये दोनों सेम टू सेम आना चाहिए, तो सेम आ गया, मतलब सही बनाया। तो क्या हो जाएगा, एक x माइनस 4 और एक हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। हम लोग को शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x माइनस 4 को अलग से लिखेंगे 0 के साथ और x प्लस 2 को फिर 0 के साथ अलग से लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू प्लस 4 माइनस में तो जाकर प्लस हो जाएगा, फिर x इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस में तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो x पहला वाला को हम लोग अल्फा बोलेंगे, अल्फा 4, और दूसरा वाला को बोलेंगे बीटा, बीटा कितना आ गया -2। ये तो हो गया शून्यक। तो शून्यक क्या है, 4 और -2। अब हमें क्या करने बोला है, जांच भी करने बोला है सत्यापिता का। तो जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, करना शून्यकों तथा गुणनकों के बीच के संबंध की सत्यापिता की जांच करना है। तो जांच करने के लिए क्या करना होगा, लिखेंगे जांच। और जो समीकरण था, समीकरण क्या था, समीकरण है x² माइनस 2x माइनस 8। लिख लेंगे x² माइनस 2x माइनस 8। इसमें हमें a पता लगाना, a क्या है, x² का गुणांक होता है कितना है 1, और b क्या है, x का गुणांक है -2, और c पद में क्या है -8। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों की जांच करेंगे। तो पहले करेंगे शून्यकों का योगफल। योगफल का फार्मूला क्या है, योगफल का फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा और बीटा कितना आया था, अल्फ़ा हमारे पास है 4 और बीटा हमारे पास है -2। तो चलिए लिखेंगे, अल्फ़ा में लिखेंगे 4 और बीटा में लिखेंगे -2। इधर b कितना है हमारे पास, फार्मूला का माइनस और b का -2 डिवाइड बाई a कितना है 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 - 2, इधर क्या आ जाएगा 2/1, कितना आ जाएगा इधर 2 बराबर 2, दोनों तरफ बराबर आ गया। तो मतलब क्या है कि सही है। आगे फिर क्या, दूसरा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है अल्फ़ा इंटू बीटा, जैसे एक गुणनफल में गुना होता है, और क्या आना चाहिए c/a के बराबर आना चाहिए। तो कितना है 4 गुना -2, और c कितना है -8, और a कितना है 1। तो गुना करने से आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा -8, इधर भी -8 है, मतलब कि गुणनफल भी सही है। चलिए इसी तरह से पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसका भी हमें क्या करना होगा, गुणनखंड करना होगा। तो 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। रफ करेंगे, रफ में सेम हम पहला पद को आखिरी पद से गुना करेंगे। तो पहला पद क्या है 4s² गुना 1, तो क्या आ जाएगा 4s², और फिर इस 4 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 से करने से 2 बार में चला जाएगा। तो क्या आ गया गुणनखंड 2 गुना 2। अब देखिए यहाँ पर क्या है 4s माइनस 4s, तो हम लोग यहाँ पर -2s अगर लेते हैं तो हमारे पास 4s आ जाएगा। तो चलिए हो गया, यहाँ लिखेंगे 4s² माइनस 2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों से कॉमन क्या निकलेगा, दोनों 2 का टेबल में आता है और s भी आता है, s ले लिए, यानी कि क्या बचा यहाँ पर 2s बचा, और यहाँ पे बच गया 1। इधर क्या कॉमन लेंगे -1, तो क्या बचेगा 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। -1 कॉमन लेने का कारण यह है कि ये दोनों सेम आना चाहिए, दोनों सेम आया, क्योंकि यहाँ पर माइनस लाना था, ये प्लस में था तो माइनस लिया था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब क्या लिखेंगे 2s माइनस 1 एक बार लिख लेंगे, और बाहर में जो 2 पद आए हैं उनको एक बार लिख लेंगे। 2s माइनस 1 दोनों सेम ही है, तो क्या करेंगे आप 2s माइनस 1 बराबर 0, और इधर भी 2s माइनस 1 बराबर 0। तो 2s बराबर क्या आ जाएगा 1, और s बराबर आ जाएगा 1/2, यानी कि अल्फ़ा कितना आया 1/2। सेम यहाँ पर 2s बराबर 1 होगा, s बराबर क्या आ जाएगा 1/2, तो बीटा कितना हो जाएगा हमारे पास 1/2। इसी तरह से शून्य याद हो गया 1/2 1/2। अब फिर जांच करना है, चलिए जांच करते हैं। जांच में क्या करना होगा, ये भी निकालना होगा। क्या समीकरण था 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो इसमें a क्या है, a 4 हो गया, b कितना है -4 हो गया, और c कितना है 1 हो गया। तो पहले करेंगे शून्यकों का योगफल। योगफल में क्या होगा,
अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है 1/2 और बीटा भी है 1/2 माइनस बी यानी कि -4/4। यहाँ क्या आ जाएगा, अगर एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा और इधर क्या हो जाएगा 1 + 1, यहाँ क्या आ जाएगा +4/4। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/2, इधर आ जाएगा 4/4। दोनों कट के कितना आएगा 1 बराबर 1, यानी कि ये भी सही है। अब अगला क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल तो हो गया, गुणनफल करेंगे। गुणनफल का फॉर्मूला क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो क्या है अल्फ़ा 1/2, बीटा भी 1/2, सी कितना है हमारे पास 1 और ए कितना है 4। गुना करने से इधर क्या आएगा, ऊपर वाला ऊपर से गुना होगा, नीचे वाला नीचे से गुना होगा। तो 1 × 1 2 × 4, 2 दूनी 4, 1/4। ये भी बराबर आ गया, यानी कि दूसरा क्वेश्चन भी सही है। अब चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6x² - 3 - 7x²। अब अगर इस समीकरण को देखते हैं तो यह समीकरण बहुपद के रूप में, मानक रूप में नहीं लिखा हुआ है। ax² + bx + c इस रूप में लिखा हुआ होना चाहिए समीकरण, तभी उसका हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं। अगर लिखा हुआ नहीं है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 6x² - 7x - 3 = 0। अब आ गया है। अब सेम क्या करेंगे हम लोग, पहला पद को आखिरी पद से गुना करेंगे, रब करेंगे। पहला पद क्या है 6x² गुना -3, गुना करने से आएगा -18x²। अब 18 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलटीएम का अगर एलसीएम निकालते हैं 18 का तो 9 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 3 आ जाएगा, यानी कि 2 × 3 × 3 आ गया। यहाँ पे कितना है -7x, इसका हमें गुणनखंड करना है। निम्न तोड़ देना है, 2 पद में विभक्त करना है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 3 × 9 और इधर 2। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि -9x + 2x। क्यों ऐसा किए, क्योंकि यहाँ पर हमें माइनस में लाना था। तो चलिए हो गया। आगे लिखते हैं 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। देखिए आ रहा है -7x। अब इन दोनों से कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन आएगा 3 और 9, 6 और 9 दोनों 3 का टेबल में आता है और दोनों में x भी है। तो क्या बचेगा यहाँ पर 2x, इसमें क्या बचेगा आपके पास -3। इसमें क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन ले लेते हैं, 2x - 3 = 0। अभी देखिए 2x - 3 2x - 3 दोनों सेम आ गया है। एक बार लिख लेंगे 2x - 3 और ये जो बाहर में है x + 1, इसको एक बार लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा 2x - 3 = 0, इधर आ जाएगा 3x + 1 = 0। तो क्या आएगा 2x = 3, x = 3/2, यानी कि अल्फ़ा आ गया आपके पास 3/2। इधर क्या हो जाएगा 3x = -1, x = हो जाएगा -1/3। तो बीटा क्या हो जाएगा आपके पास -1/3। यहाँ तक आपके पास शून्यक निकल गया। आगे क्या करना होगा, जांच करना होगा। तो जांच करेंगे, जांच में लिखेंगे ए बी पता लगाएंगे। पहले समीकरण क्या था, समीकरण था 6x² - 7x - 3। तो लिखते हैं यहाँ पर 6x² - 7x - 3। तो इसमें हमारे पास a हो गया 6, b हो गया -7 और c हो गया -3। ये तो हो गया। अब क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल। पहला तो यही है, शून्यकों का योगफल। तो क्या फार्मूला है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a। तो अल्फ़ा बीटा कितना आया था, अल्फ़ा था 3/2 और बीटा था -1/3। तो चलिए लिखते हैं 3/2 + -1/3 और यहाँ पर b कितना है -7 और a कितना है 6। सॉल्व करते हैं, 2 और 3 का कितना आएगा लासा 6 आएगा। 2 का पहाड़ा में 3 3 बार में आता है, तो ऊपर में जो 3 है वो 3 से गुना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 का पहाड़ा में 6 2 बार में आता है, तो 1 2 से गुना हो जाएगा। चलिए माइनस माइनस प्लस, तो 7/6 आ गया। इधर भी हमें वही लाना है, क्या हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा 2/6। तो इधर क्या आ गया 7/6,
माइनस करने से इधर भी आ जाएगा 7/6, 7/6, यानी कि ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए अगला करते हैं। हमें करना होगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। क्या है फार्मूला, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। तो अल्फ़ा कितना है हमारे पास 3/2 और बीटा कितना है -1/3 और C कितना है हमारे पास, C है -3 और A कितना हमारे पास 6। तो देखिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और 2 3 जा 6, इधर है -3 2/6, यानी कि ये भी सही है, प्रूव्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है 4u² + 8u। इसमें अगर देखिए तो ax² + bx + c होता है, यानी कि इसमें c नहीं है, c नहीं है, इसमें खाली ax² + bx दिया हुआ है। तो यहाँ c की जगह हम लोग क्या ले लेंगे, c को 0 मान लेंगे। तो चलिए क्या करेंगे, इसका हम लोग कॉमन निकालेंगे, दोनों में पहले ही कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या आएगा, 4 कॉमन आएगा और u भी कॉमन निकलेगा, तो क्या बचेगा, u बचेगा इसमें, और इधर क्या बच जाएगा 2 = 0। तो एक बार हो जाएगा 4u = 0 और एक बार हो जाएगा u + 2 = 0। तो u = क्या होगा 0/4, 0 से डिवाइड करने से सब 0 होता है, तो इसलिए आ गया 0। तो अल्फ़ा क्या हो गया 0। अब u = क्या आएगा -2, तो बीटा क्या हो जाएगा -2। अब हमें जांच करना है, और तो कुछ होगा नहीं इसमें, तो लिखेंगे जांच। जांच में पहले तो हमें देखना होगा कि क्या है समीकरण, 4u² + 8u। तो इसमें a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 4 और b क्या हो जाएगा 8 और c क्या हो जाएगा 0, क्योंकि c दिया हुआ नहीं है। आगे क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों का योगफल। शून्यों का योगफल का क्या होगा फार्मूला, अल्फ़ा + बीटा -b/a। तो अल्फ़ा कितना दिया हुआ है, अल्फ़ा है आपके पास 0 और बीटा कितना है -2। सेम इधर b कितना है, b आपके पास है 8 और a कितना है आपके पास 4। तो क्या आ जाएगा -2 और b का माइनस में लगेगा तो क्या आ जाएगा इधर भी -2। तो इससे प्रूव्ड हो गया। अगला क्या करना है, अगला यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का फार्मूला क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा C/A। तो क्या क्या था, अल्फ़ा 0 था, बीटा कितना था, बीटा -2 था, और C तो 0 था, और A कितना था, A 4 था, तो 4 आ गया। 0 से गुना करने से 0, 0 को डिवाइड करने से भी 0, इसलिए ये प्रूव्ड हो गया, दोनों 0 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है t² - 15। अब इसमें देखिए आप ax² + bx + c, इसमें आप देखिए b नहीं है, bx नहीं दिया हुआ है, ax² और c दिया हुआ है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, tx² - 15 = 0, t² = +15, t = √15। अंडर रूट में क्या होगा, प्लस माइनस दोनों हो सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा माइनस या +15 और बीटा हो जाएगा आपके पास -√15। तो ये 2 शून्यक हो गया। आगे हमें जांच करना होगा। जांच क्या करेंगे, पहले तो लिखेंगे समीकरण, क्या समीकरण था, t² - 15, यानी कि इसमें a हो गया 1, b नहीं है तो 0 और c क्या हो जाएगा -15। समीकरण शून्यकों का योगफल। योगफल क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है आपके पास, देख लेते हैं, अच्छा +15 -15 अंडर रूट में, तो √15 -√15, b कितना है आपके पास 0 -0/a। तो 0 से करने से क्या होगा, 0 हो जाएगा, इधर +- 0 √15 -√15 क्या हो जाएगा 0,
और इधर भी 0 आएगा तो प्रूव्ड हो जाएगा। आपको ये समझ में आ रहा है ना कि प्लस √15 माइनस √15 दोनों को प्लस माइनस करने से क्या होगा, 0 हो जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग 1 से 1 घटेंगे तो क्या होगा, 0 आएगा। सेम उसी तरह की चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है, शून्य को का गुणनफल। गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो कितना है, √15 इंटू माइनस √15 और c कितना है यहाँ पर -15, a कितना है हमारे पास 1। तो देखिए अंडर रूट में मल्टीप्लाई करने से ये दोनों अंदर चला जाएगा, 12 माइनस हो जाएगा, इधर क्या -15 है, पेयर बन के 1 15 बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट है, उसमें 2 का पेयर बन के 1 बाहर आता है, इधर भी -15। इस तरह से क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसमें सिंपल क्वेश्चन, इसमें क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे 3x² इंटू -4 तो क्या आ जाएगा -12x²। और 12 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2 से किए 6 आया, फिर इसे करेंगे हम लोग 2 से करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे 1 आएगा। इसको हम लोग 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। और हमें क्या करना है, कितना लाना है, -x लाना है, तो यहाँ आएगा 4 इंटू 3 तो आ गया। तो लिख सकते हैं -4x प्लस 3x। तो इससे क्या आएगा, -x। 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इन दोनों से कॉमन निकालिए, क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, इसमें 3x बच जाएगा, इसमें क्या बचेगा 4 बचेगा। इससे कॉमन 1 ले लीजिए, 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब 3x माइनस 4 एक बार लिख दिए और x प्लस 1 एक बार लिख दिए। अभी तक तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या करना है, ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि अब क्या करना है, 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, इधर आएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो 3x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू क्या आएगा 4/3, दैट इज द अल्फा। अल्फा क्या आ गया 4/3। आगे x इक्वल टू क्या आएगा -1, तो बीटा क्या हो जाएगा -1। फिर हमें जांच करना है, चलिए जांच करते हैं। समीकरण क्या था, समीकरण था 3x² माइनस x माइनस 4। 3x² माइनस x माइनस 4 सही है कि नहीं, देख लेते एक बार। ठीक है, तो इसमें a क्या हो जाएगा, आप बताइए a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 3 और b क्या हो जाएगा -1 और c क्या हो जाएगा -4। ठीक है, अब क्या करना है, शून्य को का जांच करना है। शून्य को का योगफल क्या होता है भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a। बार बार एक ही चीज़ कर रहे हैं आप लोगों को, तो समझ में आ ही रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन है, अल्फ़ा बीटा कितना आया था, अल्फ़ा आया था 4/3 और बीटा आया था -4। तो यहाँ हो जाएगा 4/3 और प्लस माइनस -1। b कितना आ गया आपके पास -1 और a कितना है आपके पास 3। तो क्या आ जाएगा, एलसीएम निकालेंगे, 3 आएगा तो 4 ही आएगा, इधर कितना -3 हो जाएगा, इधर क्या आएगा 1/3। सेम इधर माइनस करने से 1/3 आएगा, 4 से 3 घटा देंगे 1 आ जाएगा, इधर भी 1/3। तो चलिए ये भी प्रूव्ड हो गया। और लास्ट क्या प्रूव करना है हम लोग को, शून्य को का गुणनफल। शून्य गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा कितना था 4/3 इंटू -1 और c कितना है हमारे पास -4, a कितना हमारे पास 3 आ गया। 1 से मल्टीप्लाई से माइनस में आ जाएगा, -4/3 -4/3 खत्म, प्रूव्ड हो गया। इसी के साथ 2.2 का पहला नंबर समाप्त होता है। देख लीजिए सारा क्वेश्चन सॉल्व है। किसी में भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। स्टेप सेम है, सब में सेम ही स्टेप किया गया है, कुछ अलग नहीं है। गुणनखंड करना है फिर जांच करना है। शून्य का योगफल का फॉर्मूला क्या, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a और गुणनफल का है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। चलिए अब 2.2 का दूसरा नंबर देखते हैं। इसमें करना क्या है, करना कुछ नहीं है, द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग
और गुणनफल क्रमशः दी गई है। अच्छा, ये जो है ये शून्य गुणनफल है और योग दिया हुआ है। तो पहले लिखेंगे दिया है कि अल्फा प्लस बीटा 1/4 और अल्फा इंटू बीटा -1। तो हमें निकालना है द्विघात बहुपद। तो लिखेंगे px पॉलिनोमियल से, तो इसका समीकरण लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये आपको याद रखना है, ये समझो। और इसमें आपको पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। x² की जगह x², माइनस की जगह माइनस, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या है 1/4, तो लिख दीजिए 1/4 इंटू में x तो इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना -1, तो लिख दीजिए -1। बस हो गया। इसको सॉल्व करना है, आंसर आएगा x²। 1 से मल्टीप्लाई करने से x आ जाएगा 4, इधर क्या आ जाएगा प्लस माइनस -1 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, अब हम लोग देखेंगे 4 नीचे है तो एलसीएम ले लेंगे 4। तो इसमें कितना आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं कितना 1 है, तो 1 के डबल में 4 कितना हो रहा है 4 बार में आएगा, तो 4 से ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x²। इधर तो 4 के डबल में 4 1 टाइम्स में आएगा, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करने से x ही आएगा, और 1 के डबल में 4 टाइम्स में आएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करने से -4 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब देखिए इधर लिख देते हैं, आपको क्या हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 इंटू 4। क्योंकि यहाँ पर ये डिवाइड में है तो क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 से मल्टीप्लाई होने से क्या हो जाएगा खत्म, 0 हो जाएगा। तो समीकरण आ गया 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यही द्विघातीय बहुपद का समीकरण होगा, यही आपका आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं। अगला में क्या दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा है √2 और अल्फा इंटू बीटा है 1/3। यहाँ ध्यान से देखिए योग दिया हुआ है, गुणनफल। आप लोग क्या करते हैं कि इसको अल्फा ले लेते हैं, इसको बीटा ले लेते हैं, इसलिए बनता नहीं आप लोग का। ये योगफल है तो अल्फा प्लस बीटा √2 है, और ये गुणनफल है तो अल्फा इंटू बीटा √1/3 है। सेम अब क्या करेंगे, द्विघात बहुपद px क्या लिखवाए थे आपको, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो क्या करना है आपको, पुट करना है। x² की जगह x² रहेगा, माइनस की जगह माइनस रहेगा, अल्फा प्लस बीटा कितना था √2 इंटू एक्स कर दिए, इधर क्या है प्लस में 1/3 इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं तो क्या करना है 3 का एलसीएम लीजिए, कुछ नहीं नीचे 3 है तो एलसीएम वही आएगा, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं 1 मान लेते हैं, क्योंकि हर क्या होता है 1 ही होता है, जो दिया 1 ही रहता है। तो 1 का पहाड़ा में 3 बार में आता है, तो ऊपर वाला 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 3x², माइनस लगा दिए। 1 का पहाड़ा में 3 बार में, तो 3 से इसको भी गुना कीजिए 3√2x, और 3 का पहाड़ा में 3 एक बार में आता तो 1 से गुना करने से 1 ही आएगा। तो क्या आ गया आपके पास 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, और ये क्या डिवाइड में था, उधर जाके क्या हो जाएगा 0 से गुना हो जाएगा। तो समीकरण आ गया आपके पास, क्या आ गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यही आपका आंसर हो गया, सिंपल। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ आपको 0 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ आपको √5। तो फिर हम लोग को वही करना है, द्विघात बहुपद क्या होगा px। फार्मूला को याद रखना, x² माइनस लगता है शुरू में, अल्फा प्लस बीटा को पहले लिखते हैं, x से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस का साइन लगेगा, फिर अल्फा इंटू बीटा कर देंगे इक्वल्स टू 0। पुट करना है, x² की जगह x² होगा, माइनस की जगह माइनस होगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या 0 दिया हुआ तो 0 लिखिए इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या दिया हुआ √5 लिख दीजिए टू 0। अब कोई भी 0 से मल्टीप्लाई तो खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा x² प्लस √5 इक्वल्स टू 0। इसमें तो डायरेक्ट आंसर यहीं पे आ गया आपका, यही आंसर हो गया, आंसर हो गया x² प्लस √5 इक्वल्स टू 0। यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला में 1 1 दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1
और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1। सिंपल क्वेश्चन है। द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। हटा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 उससे एक्स मल्टीप्लाई होगा, यहाँ क्या होगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आ गया आंसर आपका डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यही आपका आंसर। नीचे कुछ है ही नहीं तो क्या जाएगा उधर डिवाइड हो गया। सिंपल। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, -1/4 और फिर 1/4। तो इसमें दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/4 1/4। निकालेंगे द्विघात बहुपद पी एक्स करके। क्या फार्मूला, फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। कुछ नहीं करना है, बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा इसमें भी। एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है -1/4 इंटू एक्स अब प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और 1 से गुना करने से x/4, इधर क्या आ जाएगा 1/4 इक्वल्स टू 0। क्या नीचे दिया हुआ एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालने से कितना आएगा 4 आएगा। 4 आएगा तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर आएगा, इधर 4x स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा इधर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इंटू 4। तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यही आपका आंसर हो गया। सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, अगला है 4 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ 1। तो क्या लिखेंगे, द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय बहुपद समीकरण नहीं बहुपद पी एक्स बराबर। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। बैठा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस कितना है 4 इंटू एक्स, इधर कितना आ जाएगा +1 इक्वल्स टू 0। यही आपका आंसर हो गया। जब नीचे बटा में कुछ नहीं हो तो बनना एक लाइन में बन जाता है आंसर। एग्जाम में 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये सब ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। इस तरह से 2.2 भी पूरा कंप्लीट हो गया, आप लोग देख सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, हम लोग आपका हेल्प करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।